हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे को रिलेशन एनालिसिस की। इससे पहले हमने परसेंटाइल रैंक का जो टॉपिक है वो कर लिया है। वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको परसेंटाइल रैंक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब को रिलेशन अपने नाम से ही इसका मतलब भी बताता है कि को रिलेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं, अगर अलग अलग डाटा सेट है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, उसी को हम बोलते हैं को रिलेशन। अब वो हम कैसे निकालेंगे, क्या उनके बीच में रिलेशन बनता है, उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन बनता है, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन बनता है, या उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बनता, मतलब उनके बीच में कोई रिश्ता है या नहीं। ठीक है, यानी हम यह पता लगाएंगे यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ सिंपल कोरिलेशन की। सिंपल कोरिलेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो वेरिएबल्स के बीच में आप क्या रिलेशन फाइंड करते हो, वही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिंपल कोरिलेशन है, अभी सिर्फ उसके बारे में हम बात करेंगे। दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम आपको यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे यहाँ पर x वेरिएबल बढ़ रहा है, ठीक उसी तरीके से y वेरिएबल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखो कि आपके पास यहाँ पर जो डाटा सेट है उसमें कुछ इस तरह से आपको डॉट्स यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर रिलेशन तो बन रहा है, जो x अगर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से y बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको हाई पॉजिटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो जब भी यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरह का होगा कि जो भी ये डाटा सेट आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग लगभग आसपास ही रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अब यहाँ जो तीसरा डायग्राम है यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि x बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे y बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव रिलेशन तो बन रहा है, लेकिन क्योंकि डायग्राम ज़्यादा स्कैटर्ड है, ज़्यादा फैला हुआ है, तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके बाद आता है हमारे पास नो कोरिलेशन, मतलब कोई इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये बहुत फैला हुआ है, यहाँ पर आप कुछ बता नहीं सकते कि x के रिस्पेक्ट में y बढ़ रहा है या y घट रहा है, ऐसा कुछ हम यहाँ पर बता नहीं सकते। तो यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ये अलग अपनी दुनिया में, ये अलग अपनी दुनिया है, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं कहलाता इनके बीच में। जैसे ये पॉजिटिव बनाए हैं सेम इसी तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन होते हैं। बस डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव में दोनों ऊपर जा रहे हैं, नेगेटिव में यहाँ पर x अगर बढ़ रहा है तो y घट रहा है। ठीक है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसके अंदर क्या है, या तो दोनों बढ़ेंगे या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी घटेंगे, ऐसा भी हो सकता है, तो वो पॉजिटिव रिलेशन ही माना जाएगा। यहाँ पर x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव साइड आएगी। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो प्राइस एंड डिमांड, किसी चीज़ का अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड उसकी कम होती है, तो वो एक आपके पास नेगेटिव रिलेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर लो नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि यहाँ पर डाटा स्कैटर्ड है, यहाँ डाटा थोड़ा कॉम्पैक्ट है, आसपास है, तो यहाँ पर हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पर तो परफेक्ट है कि जैसे जितना एक्स बढ़ रहा है उसी हिसाब से वाई यहाँ पर घट रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हम स्कैटर डायग्राम से इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम ये करेंगे कि इनके बीच में हम कोवेरिएंस फाइंड करेंगे, एक वैल्यू फाइंड करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कितना इनके बीच में रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर कोवेरिएंस इस चीज़ को हमें बताएगा। तो कोवेरिएंस का मतलब क्या हो जाता है, द मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन स्कोर। जो आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उन दोनों के डेविएशन का जो स्कोर निकालते हो उनका प्रोडक्ट करके जो हम वैल्यू निकालेंगे उससे आपको कोवेरिएंस की वैल्यू मिलेगी। तो कोवेरिएंस का फार्मूला बन गया कोवेरिएंस, को इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन इंटू में वाई आई माइनस वाई मीन और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये हो गया आपके पास। दूसरा फार्मूला आप ऐसे भी कर सकते हो, वन बाय एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस वन बाय एन समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई। जैसा आपको डाटा दे रखा हो उसी हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपके पास ये वाला फार्मूला लगाना है या ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर एक्स और वाई अगर छोटे नंबर्स हैं तो आप ये फार्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार स्मॉल फ्रैक्शन लेस नंबर्स हैं, मतलब फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं है, तो हम ये फार्मूला पहले वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों केसेस में बात हमारी नहीं बनती, यानी हमारे पास डाटा ऐसा आ रहा है कि जो उनका मीन करने के बाद वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शंस में आ रही है,
उनका डेविएशन करके जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमारी फ्रैक्शंस में आ रही है, और हमारे पास जो डाटा पॉइंट वो दे रखे हैं, जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, वो छोटे नंबर्स भी नहीं है, बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो उस केस में आप ये तीसरा वाला फार्मूला लगाओ। इस फार्मूले के अंदर क्या होगा, हम पहले एक वैल्यू निकालेंगे u और v। ठीक है, एक ए और बी यहाँ पर क्या होंगे, एज्यूम्ड मीन होंगे। दोनों जो हमारे पास वेरिएबल अलग अलग हैं एक्स और वाई, दोनों का हम एक एज्यूम्ड मीन लेंगे, उसके हिसाब से उनका डेविएशन निकालेंगे। इसको हम नाम देंगे यू, इसको नाम देंगे हम वी। और यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला याद करना आसान है, इसी की तरह ही है बिल्कुल। 1/n सिग्मा एक्स वाई की जगह सिग्मा यू वी हो जाएगा, और यहाँ पर 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जगह सिग्मा यू सिग्मा वी हो जाएगा। तो फार्मूले दोनों याद करने में आपको सेम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वैल्यूज़ छोटी छोटी हैं, ठीक है, फ्रैक्शनलेस वैल्यू है, तो आप इन दोनों में से फार्मूला यूज़ करो। लेकिन अगर बड़ी वैल्यू है, फ्रैक्शंस में वैल्यू है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो। ठीक है, फार्मूला यूज़ करके हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी कर लेते हैं, ताकि आपको इसके क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले मैं आपको यहाँ पर कहता है कि सिग्मा एक्स आई दे रखा है, सिग्मा वाई आई दे रखा है, और सिग्मा एक्स आई वाई आई दे रखा है, और एन दे रखा है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इसमें फार्मूला यूज़ करो सेकंड वाला। तो सेकंड वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या बनता है, 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। और यहाँ पर सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको इसने दे ही रखी हैं, बस आपको वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। n की जगह आ गया आपके पास 1/10, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपके पास -115, 1/10 ये आ गया 50, और ये आ गया 30। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 5 3 जा 15, 150 आ गया। 150 में से इसको माइनस करोगे, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 6 एंड 2, तो ये आ जाएगा आपके पास -26.5। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है, -26.5। तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास सिग्मा एक्स आई दे रखा है, सिग्मा वाई आई दे रखा है, सिग्मा एक्स आई -10 वाई आई -10 का प्रोडक्ट का सम दे रखा है, और एन दे रखा है, कोवेरिएंस इन दोनों के बीच में बताना है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला तो हमारा लगेगा नहीं, क्योंकि एक्स आई हो गया, वाई आई हो गया, सिग्मा एक्स आई वाई आई नहीं है। तो या तो हम यहाँ से सिग्मा एक्स आई वाई आई निकालें, ठीक है, या फिर बेटर है कि पहला वाला फार्मूला लगा दो सीधा उठा के। तो पहला वाला फार्मूला क्या बना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, उसमें था सिग्मा एक्स आई माइनस मीन और वाई आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर ये मीन होगा 10, यहाँ पर ये मीन होगा 15। ठीक है, हालांकि इसने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ पर डेविएशन ऐसे दे रहा है, तो इट मीन्स वो मीन के साथ ही डेविएशन होता है। तो यानी इसकी वैल्यू आपके पास 60 आ गई, ये 60 आ गया, यहाँ पर ये 10 आ गया, आंसर आ गया इसका 6। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द कोवेरिएंस ऑफ द डाटा गिवन बिलो। ये डाटा आपको दे रखा है, इसका कोवेरिएंस फाइंड करना है। तो हम पहले यहाँ पर इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन फाइंड करोगे, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक को ऐड करोगे, तो ये बनेगा आपके पास 55 डिवाइडेड बाय 10, यानी यहाँ तो आ जाएगा 5.5। ठीक है, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें थर्ड में जो वैल्यू आ रही है आपके पास y की, इसको ऐड करके हमारे पास वैल्यू बनती है 77। ठीक है, यहाँ पर y मीन निकाल लेते हैं, ये आएगा 77/10 यानी 7.7। तो अब यहाँ पर एक कॉलम बना लो आप एक्स आई माइनस मीन का, एक कॉलम बना लो वाई आई माइनस मीन का, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स आई माइनस मीन वाई आई माइनस वाई मीन। तो यहाँ पर 5.5 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 5 है, 5 में से 5.5 को माइनस करोगे तो आ जाएगा -0.5। फिर यहाँ पर एक एक कम हो रहा है, तो एक एक कम करते जाओ, -1.5 -2.5 -3.5 एंड -4.5। नीचे की साइड एक एक बढ़ाते जाओ, तो 0.5, फिर 1.5 2.5 3.5, यहाँ आ जाएगा 4.5। ठीक है, अब यहाँ पर 7.7 है, तो यहाँ पर तो डाटा आपका अलग अलग दे रखा है, तो अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। 5 में से 7.7 को माइनस करेंगे तो -2.7,
7 में से करेंगे तो -0.7, 9 में से माइनस करोगे तो 1.3, और 11 में से करोगे तो आ जाएगा 3.3, 10 में से करोगे तो 2.3, 9 में से करोगे तो 1.3, 8 में से करोगे तो 0.3, 7 में से करोगे तो -0.7, 6 में से करोगे तो -1.7, 5 में से करोगे तो -2.7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ये वाला डाटा और निकाल लो। तो 4.5 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आपके पास 12.15, ये आ रहा है 2.15, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आएगा, -3.5, ये आ रहा है -4.95, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1.15, और 13×5 तो आ जाएगा 0.65, 0.45, और यह आ जाएगा -1.75, और 3.5 को 17 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -5.95, और लास्ट वाला आ जाएगा आपके पास -12.15। और इन सब का टोटल करोगे आप, तो टोटल करने के बाद वैल्यू आ रही है -13.5। तो ये जो टोटल आपके पास आया ये क्या आ गया, समेशन ऑफ xi माइनस मीन और yi माइनस मीन का प्रोडक्ट का सम। ठीक है, अब जो पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया वही सेम फार्मूला यहाँ पर लगा दो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ये जो सम है ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा n कितना है यहाँ पर देखो 10 है यहाँ पर, तो आ जाएगा -1.35, ये इसका कोवेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि यहाँ पर जो मीन के साथ जो वैल्यू आ रही थी वो फ्रैक्शंस वाली वैल्यू आ रही थी। तो बेटर तो ये कि अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू दे रखी है आपको तो फिर आप u और v निकालो यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में भी हम वैसे कर सकते हैं, पर ये मैंने आपको इस तरीके से करा दिया ताकि ये तरीका भी आपको आ जाए। अगले वाले को हम u और v वाले तरीके से करते हैं। तो u और v का मतलब u की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास xi माइनस a। अब इस a की वैल्यू आपको निकालनी है, v की वैल्यू होगी xi माइनस b, तो ये yi। ठीक है, तो यहाँ पर ये a और b जो है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर जो डाटा है उसको देखो कि डाटा आपके पास किस तरीके का है, और उसके अंदर से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो। एज्यूम्ड मीन, a का मतलब b का मतलब यहाँ पर है एज्यूम्ड मीन, तो बेटर है कि हम उसके बीच की वैल्यू ले। अब बीच में वैल्यू अगर नहीं मिलती है, जैसे यहाँ पर आपके पास देखो लोएस्ट वैल्यू 4 है, हाईएस्ट वैल्यू 15 है, और यहाँ पर सब में देखो गैप इक्वली गैप है, तो 15 और 4 19, 19 का हाफ करोगे तो 9.5, तो a की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, ठीक है, 19/2 यानी 9.5। b की वैल्यू देखो यहाँ पर आपके पास 6 का गैप आ रहा है, तो 78 और 12 इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 90, और 90/2 करोगे तो आ जाएगा 45। अगर गैप इक्वल है तो आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, गैप इक्वल नहीं है तो फिर आप कोई भी यहाँ पर जो कोशिश करो कि उसके सेंटर वाली वैल्यू कोई ले लो। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पर आपने 9.5 लिया तो 9 में से 9.5 माइनस करोगे तो आ जाएगा -0.5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -1.5। बल्कि आप यहाँ पर ऐसा करोगे क्योंकि ये डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है तो आप 9 लेकर भी कर लोगे तो भी उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 9 ही लेकर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज आ रही है, आपका वैल्यूज बढ़ेंगी तो कोई फ़ायदा तो है नहीं हमें फिर, तो बेटर है कि हम यहाँ पर 9 लेकर ही कर लें। ठीक है, 9 में से 9 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, ऊपर -1, -2, -3, -4, -5, नीचे +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। तो अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो है ना छोटी छोटी होगी, डेसिमल्स में वैल्यू आने की बजाय छोटी छोटी हो गई। यहाँ पर ये 45 है तो यहाँ तो ठीक है क्योंकि वैल्यू पूरी पूरी है, तो यहाँ पर आप बीच में से स्टार्ट करो। देखो 48 में से 45 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर गैप अगर इक्वल है तो गैप कितना है यहाँ पर 6 का गैप है,
तो 6 का गैप है तो ऊपर 6 बढ़ाते जाओ। ठीक है, ऊपर यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ाना है, घट रही होगी तो घटाना है। तो यहाँ 3 + 6 9, 9 6 15, 6 21, 6 27, 6 33। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसमें से अगर आप इसको माइनस करते तो यही आता। नीचे की तरफ 6 कम करते जाओ, तो 6 कम करेंगे तो यहाँ -3, फिर -9, -15, -21, -27 एंड -33। ठीक है, तो अब आपके पास निकालना है आपको UV। तो -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 15 और 1 16, 27 को 4 से, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 10, 21 3 63, 15 दूनी 30, -9 0, -3, -18 और -45, -84, -5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, -6 3 18 और 1 19। सारी वैल्यूज़ माइनस में ही है, तो उसका जो टोटल है वो माइनस में ही आएगा। तो माइनस में टोटल आएगा कितना वो देख लो। ठीक है, 5 8 13, 13 3 16, 16 और 9 25, 3 28, 28 और 8 36, 36 5 41, 41 4 45, 5 50, 50 और 8 58, बचे 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 4 25 और 8 33, 33 और 3 36 और 9 45, बचे 4, 4 और 2 ये हो गए 6, 6 और 2 ये हो गए 8। तो ये इसका टोटल आ गया -858। ठीक, अब उसके बाद इसका जो फार्मूला है, कोवेरिएंस का फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, जिसमें UV यूज होता है, 1/n, n, और फिर यहाँ पर आएगा सिग्मा UV -1/n सिग्मा U और सिग्मा V। तो n तो आपके पास यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। UV आ गया आपके पास -858। यहाँ पर फार्मूले में माइनस था, माइनस ही था ना फार्मूले में, या प्लस था, माइनस ही है। तो 1/12 सिग्मा यू, सिग्मा यू का मतलब इसका टोटल, इसका टोटल देखो, ये सारी जो वैल्यूज है ये तो कटी गई इससे, तो 6 बचेगा खाली। सिग्मा वी, ये 0 ही आ रहा है, तो आ गया आपके पास 1/12 में इंटू में -858। ठीक है, ये आपके पास 8 8 16 5 21, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 6 3 18, तो -71.5। ठीक है, -71.5 ये आ गया आपके पास इसकी वैल्यू। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द कोवेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिस यूजिंग एज्यूम्ड मीन। इसने ऑलरेडी आपको मीन दे रखा है कि A 13 लेना है और B 12 लेना है, तो यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो xi -13 लेना है और yi -12 लेना है। फिर यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी u, ये वैल्यू हो जाएगी v, यहाँ पर निकाल देंगे uv। तो यहाँ पर भी देखो गैप 3 6 9, 3 12, 3 15 18, 3, यहाँ पर 3 3 का गैप है, 5 2 7 9 11 13 15, यहाँ पर 2 2 का गैप है। तो यहाँ पर देखो आप 12 में से अगर आप 13 माइनस करते हो तो -1 आएगा। अब क्योंकि गैप 3 3 का है तो 3 3 ऊपर कम करते जाओ, -4 -7 और -10। नीचे 3 3 ऐड करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 और 3 5, 3 8 और 3 11। अब यहाँ पर 12 नहीं है तो 11 में से 12 माइनस करोगे तो आ जाएगा -1। अब यहाँ पर क्योंकि 2 2 का गैप है तो 2 2 कम करना है। ठीक है, -3 -5 -7, नीचे की तरफ 2 2 प्लस करते जाओ, 1 3 5 7। ये मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक्स बता रहा हूँ, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे ही कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको ऊपर से कंफर्टेबल लगता है ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे की तरफ बढ़ते जाओ, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। यूवी निकाल देते हैं हम, 70 हो गया, 35 12 1 2 15 8 5 जा 40 और 11 7 जा 77। इसका टोटल कर लेते हैं। यूवी का जो टोटल है आपका ये बना हमारे पास, इसका टोटल बन रहा है 252। ठीक है, इसका भी टोटल चाहिए तो यहाँ तो 0 आ रहा है। इसका टोटल में यहाँ पर टोटल 0, देखो 11 और 8 19, 19 5 24, 24 और 2 26,
10 7 17, 17 और 5 22, तो ये आ रहा है आपके पास 4। लेकिन ये कुछ भी आ रहा हो, ये अगर जीरो आ रहा है तो बाद वाला पोर्शन है वो तो जीरो हो नहीं होना है आपका। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 1/n। n कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिग्मा यू वी है 252 -1/n, सिग्मा यू 4 है, सिग्मा वी 0 है, तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा। तो 1/8 इंटू में 252, 4 से कट जाएगा तो आ जाएगा 31.5। ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और वो आप यहाँ डाटा सेट से भी देख रहे हो, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द कोवेरियंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, तो आपको सीधा सिंपल दे रखे हैं, ज़्यादा कुछ वैल्यू बड़ी भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप सीधा यहाँ पर एक्स वाई निकाल लो। तो उसमें सेकंड वाला फार्मूला है वो लगा देंगे। 16 9 दूनी 18, 4 3 12, 4 6 28, 8 9 72, 16 9 144। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल बन रहा है हमारे पास 300, इसका बन रहा है 60, इसका आ रहा है 40। तो इसमें सेकंड वाला फार्मूला लगाओ, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 1/n सिग्मा एक्स वाई -1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यहाँ पर देखो n की जगह यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ बीच में 5 स्किप है, तो सीधा 9 मत कर देना, 8 आएगा। सिग्मा एक्स वाई 300 -1/8 40 और यहाँ पर 60, तो 8 पंजे 40, तो यहाँ पर आ गया 300, ये हो गया, और देखो 300 ही आ गया, तो ये तो जीरो आ जाएगा। जीरो आने का मतलब है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 6 7 8 9, ये बढ़ रहा है। यहाँ पर ये पहले 16 9 4 पहले घटा, फिर ये बढ़ता जा रहा है, तो यानी इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं बनेगा, इनके बीच में मतलब कोई भी रिश्ता नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।